हेलो एवरीवन। इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि केमिकल फार्मूले के नाम पर केमिकल फार्मूले से हम आईयूपीएसी का नाम किस तरीके से लिखते हैं, आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आईयूपीएसी नाम के आधार पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का सूत्र कैसे लिखा जाता है, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। तो इसके कुछ नियम हैं, वो मैं आपको रीड आउट करा देता हूं, उसके बाद देखेंगे। तो उप सहसंयोजक एंटिटी के ठीक अंदर की ओर केंद्रीय परमाणु अर्थात धातु को लिखा जाता है। अब कैसे लिखा जाता है केमिकल फॉर्मूला, ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि केमिकल फॉर्मूला में जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी उसके अंदर क्या लिखा जाएगा, आपका मेटल आयन लिखा जाएगा। उसके साथ में फिर उसके बाद लिखे जाएंगे आपके लिगेंड्स, और पहले आपका क्या लिखा जाएगा, कैटाइन, उसके बाद एनाइन। अगर आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है वो आपकी क्या है, कैटाइनिक है, तो उसको हम पहले लिखेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी अगर एनाइनिक है तो हम उसको बाद में लिखेंगे। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है कैटाइनिक है या एनाइनिक है, ये हमें कहां से पता चलेगा। तो जब हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इसका पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी अगर एनाइनिक होती है तो 8 लग जाता है, सेंट्रल मेटल आयन के नाम में 8 लग जाता है। जैसे प्लेटिनम, प्लेटिनम को क्या लग जाएगा, प्लेटिनेट, जैसे प्लेटिनेट। तो ये इसका क्या मतलब है कि ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है वो कैसी है, आपकी ऋणायनिक, या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो धनायन के आवेश को ऋणायन के आवेश से संतुलित किया जाए। जब हम इसके कैटाइनिक और ऋणायनिक या एनाइनिक जो है उनके नाम लिख लेते हैं, तब हम फिर उसके बाद में फिर हम उसके जो आवेश हैं उनको हम संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें ये जैसे आपका एक एग्जांपल है आपका पोटेशियम ट्राइक्लोरो एथिलीन प्लेटिनेट। तो पोटेशियम लिख दिया हमने के। अब कितने आयंस हैं वो हम बाद में देखेंगे कि पोटेशियम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो पहले हमने क्या लिख दिया, पोटेशियम। अब उसके बाद में ट्राइक्लोरोएथिलीन प्लेटिनेट। तो ट्राइक्लोरोएथिलीन प्लेटिनेट ये किस में आएगा, आपका स्क्वायर ब्रैकेट में, या जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसमें। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले आपने क्या देखा, ट्राइक्लोरो, तो Cl3 आ गया। एथिलीन C2H4, एक ही है इसीलिए इसमें डाई ट्राई इस तरीके से नहीं था, C2H4। प्लेटिनम प्लेटिनेट, प्लेटिनम लिख दिया आपने, ये प्लेटिनम लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज। इसका क्या चार्ज है, सेकंड। तो सेकंड चार्ज आने के लिए आपका C2H4 तो कैसा होता है, इसका 0, और ये 3, तो इसका 2 है, मतलब इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, -1, और ये पोटेशियम का क्या होता है, +1। ये -1 और +1, तो इसका जो चार्ज है वो पहले से ही बैलेंस्ड है। अगर चार्ज जो है अगर बैलेंस्ड ना हो तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर -2 चार्ज आता तो इसको हम इससे बैलेंस कर लेते। कैसे बैलेंस करते, इसको 2 से गुणा कर देते, या 2 यहां 2 लिख दे, 2 पोटेशियम आयंस लिख देते, तो इसका चार्ज जो है वो बैलेंस हो जाता। अब जैसे हम नेक्स्ट हम बात करें बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन सेकेंड। इसमें अब ना तो काउंटर आयन है ना कुछ है, तो हम क्या करेंगे, Fe और साइक्लोपेंटाडाइनाइल डाइनाइल, तो ये क्या है, C5H5, और बिस का मतलब 2। अब हम देख लेते हैं, अगर इसके ऊपर जैसे हमने क्या लिख दिया, Fe C5H5 2 ब्रैकेट क्लोज। अब जो है अगर क्या हो, अब साइक्लोपेंटाडाइनाइल इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, -1 चार्ज है 2, तो 0 वैलेंस हो जाएगा, तो इसके ऊपर, इस संकुल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। इसी तरीके से पेंटा अमीन आइसोथायोसाइनेटो कोबाल्ट क्लोराइड,
तो जैसे ये तो आपका किस में दे रखा है, ये आपका है कोऑर्डिनेशन एंटिटी और ये आपका काउंटर आयन। तो कोबाल्ट मतलब पॉजिटिव आयन है, तो पहले लिखेंगे इसको पेंटामीन NH3 5, NH3 5 होगा पेंटामीन, आइसोथायोसाइनेट HCN हो गया और CO, ये इसको क्लोज कर दिया और इसका क्या है थर्ड, तो CO3+ है। अमीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, HCN के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या आ जाएगा +2। तो क्लोराइड कितने आ जाएंगे, 2 क्लोराइड, क्योंकि एक क्लोराइड के ऊपर -1, तो हमें इसका जो चार्ज है वो बैलेंस करना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, टेट्रा एक्वा डाइहाइड्रोक्सो एल्यूमिनियम। टेट्रा एक्वा मतलब 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, डाई हाइड्रोक्सो मतलब 2 OH और इसके ऊपर थर्ड आयन है। तो आयन का लिखा हुआ मतलब इसके ऊपर चार्ज है कुछ, वो जो भी चार्ज होगा वो आ जाएगा, वो चार्ज हम निकाल लेंगे। तो एल्यूमिनियम थर्ड है तो 3+ हो गए, बाकी 4 हाइड्रोजन है जिनका 0 होता है, 2 हाइड्रोक्सो मतलब 2 नेगेटिव आयन, तो इसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स आप ऐसे देखो जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। अब वो MDS यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, वो आपके किसी राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में या किसी अदर यूनिवर्सिटी के जो ईयरली एग्जाम्स हैं उनमें ये आ रखे हैं। तो आपका एक एग्जाम्पल है हेक्सा अमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। तो हेक्सा अमीन प्लेटिनम 4, तो हेक्सा अमीन NH3 6, प्लेटिनम लिखा है मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये कैटायनिक एंटिटी है, तो Pt NH3 6। अब हम इसके ऊपर चार्ज निकालें, तो 4 है तो Pt जो है, Pt का ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है 4। तो NH3 क्या है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल लिगेंड है। अगर न्यूट्रल लिगेंड अगर होगा तो ये इसके ऊपर +4 आएगा, तो यहां हमने Cl लिखा, Cl का टोटल चार्ज -4 होना चाहिए, एक Cl का -1 तो 4 का -4। तो इस तरीके से इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। फाइनल आंसर ये हो गया टेट्रा अमीन एक्वा ब्रोमो कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। कोबाल्ट लिखा हुआ है, कोबाल्टेट नहीं है, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है। टेट्रा अमीन 4 अमीन, एक्वा ब्रोमो, ब्रोमो मतलब Br, ये आपके कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर आ जाएंगे, और नाइट्रेट तो NO3। अब NO3 कितने आएंगे ये डिपेंड करेगा इसको, ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इसके ऊपर कितना चार्ज, इसके ऊपर +2 चार्ज आ रहा है, तो ये भी 2 हो जाए क्योंकि एक का -1। इसी तरीके से ट्रेस एथिलीन डाइअमाइन क्रोमियम थर्ड ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट, मतलब ये 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हैं। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब जैसे इसका भी +3 आया और इसका -3 आया, लेकिन अगर इसका बैलेंस कर, जैसे इसका मान लीजिए आपका आ जाता +2 और इसका आ जाता -3, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 3 से, मतलब ये 3 और यहाँ 2, इस तरीके से ये आ जाता। इस तरीके से आपको बैलेंस करना इनको आना चाहिए। ये कुछ अदर एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो, विद सॉल्यूशन है आपके पास, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करो और फिर इसका आंसर चेक करो। आप इसको सॉल्व कीजिए, टेट्रापेरिडीन प्लेटिनम सेकेंड, टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट सेकेंड। मैं समझता हूँ आपने इसको पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा, आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं। टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड आयन, इसको सॉल्व कीजिए पॉज करके, कर लिया होगा पॉज करके, आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है पोटेशियम डाइक्लोरोप्लेटिनेट सेकेंड, तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप सॉल्व कीजिए। एग्जांपल्स ये हैं आपके, तो आप पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।